कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, इतनी शिद्दत से कि वो हमारी सोच, हमारी यादें, हमारे ख्वाब सब पर छा जाता है। पर फिर वक्त ऐसा मोड़ लेता है कि वो इंसान चला जाता है, चाहे मजबूरी में या किसी और की पसंद बनकर वो हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये नहीं कि वो चला गया, दिक्कत ये है कि हम उसे भूल नहीं पा रहे। हर सुबह उसकी यादों के साथ आंख खुलती है, हर रात उसका नाम सोच में घूमता है। वो आवाज, वो बातें, वो मुस्कान, सब कुछ जैसे रुक गई हो हमारे वक्त में, और हम उसी मोड़ पर ठहरे हुए हैं जहां वो हमें छोड़ गया था। पर क्या वाकई किसी को भूलना इतना मुश्किल होता है, या हम खुद ही अपनी यादों को पकड़ कर बैठे हैं? सच तो ये है कि इंसान किसी को भूलता नहीं, वो बस उस एहसास को जीना बंद कर देता है। यादें मिटती नहीं, बस धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। आप सोचते होंगे मैं कोशिश कर चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि आपका मन क्या चाहता है? क्या वो इंसान या बस उसकी आदत? कभी कभी हम जिस इंसान को याद कर रहे होते हैं वो असल में हमारी जरूरत नहीं होता, बल्कि उस वक्त की, उस एहसास की आदत होती है जब हम प्यार महसूस करते थे। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? पहला तरीका, खुद से ईमानदारी। अपने दिल से पूछिए, क्या वो इंसान आज भी वैसा है जैसा आपने चाहा था? क्या वो आपको भी उतना ही चाहता था, या आप बस अपने ख्यालों के एक खूबसूरत वर्जन से प्यार कर बैठे थे? दूसरा तरीका, खुद को मौका देना। जब तक आप खुद को सजा देते रहेंगे तब तक हीलिंग नहीं हो सकती। हर बार जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं, उसकी चैट्स पढ़ते हैं, आप अपने जख्म को फिर से खोलते हैं। पर जख्म तभी भरते हैं जब उन्हें खुली हवा और वक्त मिलता है। तो खुद को वक्त दीजिए, अपनी लाइफ में नए मतलब खोजिए। तीसरा तरीका, रूटीन बदलिए। दिमाग एसोसिएटिव होता है, हर जगह हर चीज आपको उस इंसान की याद दिलाती है क्योंकि आपने उन चीजों को उससे जोड़ा है। नया म्यूजिक सुनिए, नई जगह जाइए, नई आदतें डालिए। आपका दिमाग तभी नई यादें बनाएगा जब आप नई चीजों को अपनाएंगे। चौथा तरीका, खुद को माफ करना सीखिए। हम अक्सर खुद को दोष देते रहते हैं, काश मैं ऐसा करता, काश मैंने वो कहा होता। लेकिन सच ये है, आपने जो किया उस वक्त वही सही लगा। गलती इंसान से नहीं, हालात से होती है, और हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से दोस्ती करते हैं। पांचवा तरीका, लिखना शुरू कीजिए। हर बार जब आप उसे याद करें, अपने एहसासों को एक डायरी में उतारिए। शब्द बोझ को हल्का करते हैं। जो बातें आप उस इंसान से नहीं कह पाए वो कागज से कहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बोझ उतना भारी नहीं रहा। छठा तरीका, खुद को फिर से प्यार करना सीखिए। आपने अपनी सारी एनर्जी किसी और को दे दी थी, अब वक्त है वो एनर्जी अपने लिए इस्तेमाल करने का। खुद को ग्रो करते देखिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो किसी और की कमी उतनी चुभती नहीं। और आखिरी बात, भूलना कोई बटन नहीं होता जो दबा दिया जाए। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। कुछ दिन आप बहुत मजबूत लगेंगे, कुछ दिन बहुत टूटे हुए, लेकिन हर दिन आप थोड़ा और हील करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और एक दिन आप उसकी याद में मुस्कुराना सीख लेंगे, बिना टूटे, बिना रोए। शायद तब आपको एहसास होगा कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता। कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आप उसे आजाद कर देते हैं, और खुद को भी। अब एक सवाल, क्या आप भी किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे कमेंट में एक लाइन लिखिए, मैं खुद को फिर से प्यार करना सीख रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त तक जरूर भेजिए जो अंदर से टूट रहा है पर कह नहीं पा रहा। और हाँ, जाते जाते एक बार हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए जिसमें हमने बताया था कि जब आप अचानक किसी की जिंदगी से चले जाते हैं तो असल में क्या होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलिए।